प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड पार्ट। ओके, तो रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसकी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर कि वो कितना रजिस्ट कर सकता है, किसको? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ठीक है, उसको कितना रजिस्ट कर सकता है, तो वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाती है। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो ओम होती है। तो अकॉर्डिंग्स टू ओम लॉ आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई हमने भी इससे पहले पढ़ा था, है ना। तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई से हम इस इक्वेशन से ये भी कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। तो आप इस फॉर्मूले से क्या सॉल्व भी कर सकते हो अगर न्यूमेरिकल कोई आया। 1 ओम कब होगा? 1 ओम कब होगा? 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा? जब 1 वोल्ट होगा क्या पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या 1 एम्पियर होगा क्या करंट, तब क्या होगा? 1 ओम होगा। ठीक है, तो 1 ओम को डिफाइन करेंगे ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर is if a current of 1 ampere flows through it then the resistance of the conductor is 1 ohm। ठीक है, तो तब क्या होगा? ये 1 ओम होगा। ठीक है, अब हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो सेकेंड इक्वेशन भी मैंने अभी लिखी थी यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, तो इसी से हमारी सेकेंड इक्वेशन भी बन गई, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या इन आई जो है करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। यही दिख रहा है ना इससे। मतलब कि करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो करंट क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। ठीक है, हैंस द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। इफ़ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज द करंट डिक्रीज। ये आप अपने फ़ैन के रेगुलेटर्स को देख सकते हो, है ना। आप क्या कर रहे हो? रेगुलेटर को कम कर लेते हो, 1 पे कर लेते हो, तो क्या होता है? फ़ैन क्या होता है? कम स्पीड में वो करता है ना, घूमता है। बट क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो। रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो करंट क्या हो जा रही है? घट जा रही है। क्या रेजिस्टेंस क्या इंक्रीज़ हो रहा है तो करंट क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। करंट डिक्रीज़ हो रही है तो आपका फ़ैन क्या होता है? धीरे धीरे घूमता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, किस किस पे ये क्या रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो किस पे डिपेंड करता है? इट्स लेंथ, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इट्स मटेरियल एंड द टेम्परेचर, ठीक, मटेरियल का नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पहले क्या होता है? फर्स्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो फर्स्ट आपका क्या था? आर जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? एल के। और आर जो है वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके क्रॉस सेक्शन के, है ना। तो इसको मान लो इक्वेशन थर्ड और इसको मान लो इक्वेशन 4। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ में देखो क्या आर जो है प्रोपोर्शनल, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, लिख सकते हो। प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो ये क्या है? कांस्टेंट है रो, जो कि क्या कहलाती है? रजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, रो जो होता है वो क्या है? प्रॉपर्टी, ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और ये क्या है? कांस्टेंट भी है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। ठीक है, एसआई यूनिट जो होती है रो की, अब कैसे निकालोगे? देखो, आपको पता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से आप रो निकाल सकते हो। ये क्या है? ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो आर ए इक्वल्स टू रो एल, है ना। अब रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन क्या? एल, है ना।
इसको ए आर भी लिख सकते हो, ए आर अपॉन एल, ठीक है। तो ए की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। आर की एसआई यूनिट होती है ओम, ठीक है। एल की एसआई यूनिट होती है एम। एक एम से ये एक एम कैंसिल हो गया, तो रो की जो एसआई यूनिट होती है वो कैसे आपकी निकल आई, एसआई यूनिट किसकी, रो की, क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं ओम मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में आ भी जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, तो आप क्या कर दोगे, ये ओम मीटर होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसको डिफ़ाइन करेंगे, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन। तो इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। अब एलॉयज़ वर्सेस मेटल्स, ठीक है। तो एलॉयज़ और मेटल्स में सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं और डिफरेंस भी होता है, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या होती है, दोनों की जो होती है एलॉयज़ और मेटल की, दोनों की ही रजिस्टिविटी कितनी लो होती है, ठीक है। और इनकी रेंज होती है 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। ये इनकी रेंज होती है। दूसरी सिमिलैरिटी इनकी क्या होती है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है इसमें, द रजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, ठीक है। एलॉयज डू नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर, ऑक्सीडाइज भी नहीं होते, इसमें हाई टेम्परेचर में भी नहीं होते। हेंस एलॉयज आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। टंगस्टन इज़ यूज्ड फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ये आपने 7th क्लास में चैप्टर था उसमें भी पढ़ा होगा, ठीक है। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर हैव रजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर, इंसुलेटर की ये होती है रेंज। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये एक टेबल भी बनी होगी, ठीक है। एक हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल है फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स हाउ मच करंट विल एन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको इसके निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज़ 1200 ओम, ठीक है। आपको V दिया हुआ है, आपको R दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बी पार्ट, बी पार्ट में आपको निकालना है इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज़ 100 ओम, ठीक है। इसमें क्या हो गया, रेजिस्टेंस चेंज हो गया। तो सबसे पहले गिवन क्या है, हमें न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये देखना होता है गिवन क्या है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में सबसे पहले V इक्वल्स टू आपको दिया है कितना, 220 वोल्ट, ठीक है। R आपको दिया है कितना, 1200 ओम, ठीक है। और आपको I निकालना है ना, I फाइंड आउट करना है। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, I इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है। V कितना दिया है 220 वोल्ट, ठीक है, अपॉन R कितना दिया है 1200 क्या ओम, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, काट दो, ठीक। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। आप इसको डिवाइड करोगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, ठीक, 0.18 आ जाएगा, ठीक है, एम्पेयर। इसको डिवाइड करके देख लेना। नेक्स्ट बी पार्ट में आपको दिया हुआ है V इक्वल्स टू 220 वोल्ट, V तो सेम ही रहेगा। R क्या कर दिया, R चेंज हो गया है ना, R आपका हो गया कितना 100 ओम। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्वल्स टू V आपको दिया है कितना 220 वोल्ट, R आपको दिया है कितना 110, सॉरी 100 दिया है ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कर दो, 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, फिर क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 एम्पेयर, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है न्यूमेरिकल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ 220 वोल्ट, ठीक है। V आपको दिया है, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर, आपको I दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीजेस टू 150 वोल्ट, ठीक है। अगर वो कह रहा है तब क्या करंट होगी जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, कितना डिक्रीज हो जाएगा, 150 वोल्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले V आपको दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट दिया है, ठीक है। I दिया है 2 एम्पेयर, यहाँ से आपका R निकल आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ लिख लेना, ठीक। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है। यहाँ से आप R निकाल लोगे तो V कितना है 220, I कितना है 2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, तो कितना हो गया R 110 ओम, ठीक है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज टू 150 द करंट गिवन बाय, तब क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया ना, पहले कितना था 220 था, अब ये डिक्रीज होके कितना हो गया, डिक्रीज होके कितना हो गया, V इक्वल्स टू 150 वोल्ट है ना, 150 वोल्ट हो गया। तो I आपको निकालना है, I इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक। तो 150, R आपने अभी निकाला है यहाँ पर 110, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये वो होगा ही नहीं, तो इसको डिवाइड कर दोगे, 11 1 जा 11, ठीक है। 4 बचा, तो 11 3 जा 33, और फिर कितना बचा, 6 से चला जाएगा, तो ये क्या हो गया 1.36 एम्पेयर, ठीक है। तो द करंट थ्रू द हीटर बिकम्स 1.36 एम्पेयर, ठीक है। जब वो आपने क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या करोगे, डिक्रीज़ करोगे, तो क्या हो जाएगा इसका क्या करंट कितना हो जाएगा 1.36 एम्पेयर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है। लेंथ आपको दी हुई है इस 26 ओम, ठीक है। 26 ओम क्या है, इसका रेजिस्टेंस है एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर, आपको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ द वायर इज़ 0.3 mm, 3 mm दिया है, तो आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। व्हाट विल बी द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द दैट टेम्परेचर, आपको रजिस्टिविटी निकालनी है, ठीक है। प्रिडिक्ट वेदर द मटेरियल ऑफ वायर इज़ अ मेटल और एन अलॉय, ठीक है। तो आप क्या मेटल है या फिर अलॉय है, तो आपको ये इस तरह की टेबल आपकी बुक में भी दिखाई देगी एनसीईआरटी की, ठीक है। तो जिस तरह से आपका आंसर आएगा फिर आप उसमें से इसकी रजिस्टिविटी देखोगे, रजिस्टिविटी देखने के बाद आपको यहाँ इस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, कंडक्टर है, अलॉय है या फिर इंसुलेटर है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी रजिस्टिविटी निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या है वो देखेंगे, तो R आपको गिवन है ना, R कितना दिया है 26 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और आपको रेडियस भी दी हुई है, ये रेडियस है, ठीक है। रेडियस आपको दिया है कितना, R इक्वल्स टू 0.3 mm अपॉन 2, क्योंकि आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है तो हम इसका रेडियस कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, ये कितना आ गया 0.15 mm, ठीक है। अब आप उसको मिलीमीटर को किस में चेंज करोगे, कन्वर्ट करोगे मीटर में, 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो उसके बाद आपको पता ही एल भी आपको दिया है, एल कितना दिया है 1 मीटर दिया है, ठीक है। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है ना। तो रो इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ से निकाल लोगे आर ए, ठीक है। आर ए अपॉन क्या हो जाएगा, आर ए ऊपर चला जाएगा, ये क्या एल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन क्या एल, ठीक है। तो ए आपको नहीं दिया, तो ए क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वायर आपको दिया है ना, तो ए क्या लिख दोगे, ए की जगह में आप क्या लिख दोगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एल, वैल्यू पुट कर दो, ठीक। तो आर कितना दिया है आपको 26, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होती है, ठीक है। आर आपको दिया है कितना 1.5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1, ठीक है। आप इसको
क्या इसको सॉल्व कर दोगे और सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, आंसर चीटिंग मत करना, आप क्या उसको मल्टीप्लाई करके देखना। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी इज दैट ऑफ अ मेटल, हैंस इट इज़। अब क्या आपकी रेजिस्टिविटी कितनी आ रही है, 1.84 आ रही है ना। तो ये किसकी है आप देखो, और आप इसकी रेंज अभी जो मैंने आपको टेबल में दिखाया था, यहाँ से आप देखोगे कि टेबल में क्या है, तो इसकी ये क्या है, मेटल की रेंज आ रही है ना, तो इसकी क्या ये मेटल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है अ 9 ओम रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम है, उसको ट्रिपल्ड कर दिया, ट्रिपल्ड ऑन इट। ठीक है, उसको फोल्ड करके ट्रिपल कर दिया। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आपको उसके न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर निकालना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको दिया है कितना, 9 ओम। ठीक है, तो व्हेन अ वायर इज़ ट्रिपल्ड, ठीक है, इसको ऐसे 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 फोल्ड कर दिया। जब वायर को फोल्ड करेंगे इट्स लेंथ वुड बिकम 1/3। लेंथ क्या थी इसकी, ये थी, ऐसे थी। ठीक है, अब इसको फोल्ड करके ऐसे कर दिया तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वुड बी ट्रिपल्ड, और जो ये एरिया है जो आपने ऐसे 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 इसको फोल्ड करा तो इसका क्या होगा, एरिया बढ़ गया। पहले इतना सा था, अब इसका क्या हो गया, एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एरिया बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगी, इसका लेंथ जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, दस द न्यू रेजिस्टेंस आर डैश। तो पहले हम आर का फॉर्मूला लिखते हैं, आर एल अपॉन ए। ठीक है, तो आर डैश क्या हो जाएगा आपका, आर डैश इक्वल्स टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, आप इसको L1 L2 भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ से अब देखो कि आपने इसका रेशो अगर निकालोगे तो आर अपॉन आर डैश अपॉन आर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्या डिवाइड कर दोगे, आर डैश कितना है, रो एल डैश अपॉन A1। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो आर डैश अपॉन आर करोगे तो आर डैश कितना है, रो एल डैश अपॉन ए डैश है। ठीक है, आर कितना है, रो एल अपॉन ए, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको पता ही होगा ये, तो आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन करोगे तो क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है ना, ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका एल अपॉन 3 है, तो क्या ये, ठीक है, तो अपॉन 3 अपॉन ए मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। ठीक है, एल डैश और ए डैश हमने अभी बताया था कि ये 1/3 हो जाएगा और इसका एरिया का हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, और ए अपॉन एल एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब आप इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक, तो ए से ए कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, और ये क्या है यहाँ डिवाइड में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, तो आपको आर डैश निकालना है, तो आर डैश यहाँ से निकाल दोगे, आर डैश इक्वल्स टू आर अपॉन 9। ठीक है, तो आर अपॉन 9 ये क्या आ जाएगा, ये ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे क्वेश्चंस भी आप आराम से कर सकते हो। 1 ओम कैसे आया पता है ना, ये बात, आर इक्वल्स टू कितना है, 9 दिया है ना, यहाँ देखो ये आर इक्वल्स टू कितना दिया है, 9 है, तो अब यहाँ आर की वैल्यू 9 रखोगे, 9/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1 ओम। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।